जी अस्सलाम वालेकुम जी। बेशुमार रहीम करीम के नाम से और उसके महबूब पे बेशुमार दुरूद सलाम के साथ जिदी मलरा जी हस्बे वादा ये दोस्तों को वादा किया गया था कि उस्ताद एहसन रशीदपुरी साहब फैसलाबाद के बहुत बड़े कबूतर परवर हैं और उनकी छत से आपको लाइव शो करवाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज मैं छत पे मौजूद हूँ। आज ज़ौक़ शौक़ के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, कुछ हालात हाज़रा पे भी दोस्तों से राय ली जाएगी। कोशिश करेंगे कि हर पहलू को टच किया जाए। आज इस हवाले से जो दोस्त मेरे साथ हैं इस वक्त मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इस वक्त माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त है जी सिलसिला चला हुआ। दोस्तों वादे के मुताबिक मियाँ साहब के पास इसको मौजूद हूँ जी और मेरे पास अगर मैं दिखाना चाहूँ शौक़ से मियाँ साहब भी मेरे साथ से मौजूद हैं जी और उनके साथ अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब आप इस तरफ आ जाएँ, आपका चेहरा ज़्यादा अच्छा आएगा इधर। जी कैसे हैं मियाँ साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों से वादा किया गया था कि आपसे शौक़ भी होगा और कुछ सवालात जवाबात उनके आप बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हो चीज़ों को। मेरे पास काफ़ी सवालात भी हैं और कुछ हालात हाज़रा पे भी बहस होगी आज। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये आपका शुक्रिया कि आपने याद किया, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्त आपके साथ खड़े हुए हैं, उनका तारीफ़ करवा दें तो अच्छा होगा सर। जी ये छोटा ये जी डॉक्टर साहब हैं जी, ये मेरे शागिर्द हैं जी। ठीक है, हमारे साथ ही होते हैं इधर छत पे। इनकी मेहरबानी है, ये हमें टाइम देते हैं माशाल्लाह। ये उस्ताद मुस्तफ़ा के होने वाले शागिर्द हैं, आखिरी शागिर्द। माशाल्लाह जी क्या बात। ये उस्ताद मुस्तफ़ा ने करने हैं, इसके बाद उस्ताद मुस्तफ़ा ने शागिर्द कोई नहीं करना। शिगिर्दी बंद जी। बंद जी। जी ठीक है। उस्ताद ने आखिरी करना है, बस इसी की इजाज़त है जी ठीक है जी। ये अब्दुर्रहमान है जी ठीक है जी। ये हमारे छत पे कबूतरों की देखभाल पे है। जी ठीक है। इनको तो सारे जानते हैं। हाँ जी उस्ताद मुस्तफ़ा से है जी। ऐसी है जी, बहुत बड़ा नाम है जी। आप शौक में आपके साथ भरपूर तावन करते हैं। देखिए जी मतलब बात यह है कि हमारे लिए तो यही सब कुछ है। हमारे बड़े भी हैं जी ऐसे ही। हम इनसे अपने बुजुर्गों की तरह इनकी इज्जत करते हैं। इन्हीं की वजह से शौक़ कर रहे हैं और हमारा शौक़ बेहतरीन करवा रहे हैं अरसा दराज से माशाल्लाह। तो इस प्लेटफार्म पे भी हम इनके शुक्रगुजार हैं। मियां साहब काफ़ी अरसे से आपके साथ हैं, ये अटैचमेंट आपकी जी और इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रही है, लेकिन कुछ अरसे के दौरान मैं देख रहा हूँ कि कुछ डाउन हुआ है सिलसिला। जैसे ये कबूतर पिछले सीज़न में आपके कुछ ज़ाया हुए थे, उसके अलावा या कुछ एक 10 का सीज़न है मेरा ख्याल है 2010 या 1918 या ऐसा है कोई सीज़न है। 1918 में तो मैं पैदा नहीं 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 हुआ था। नहीं 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 जी। वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि एक सीज़न में आप सिर्फ वो बादिया आप नहीं जीते, बाकी थ्रू आउट वो सारे जो थे ना आपके वो बेहतरीन थे सारा कुछ। मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी जी। देखिए जो हमारी बाजियाँ हैं वो 2000 मैंने जो बाजियाँ स्टार्ट की हैं एक्चुअली जी वो मैंने बाजियाँ स्टार्ट की हैं
तकरीबन 2000 में उस्ताद जी, 2001 2000 में। तो उस वक्त मेरी उम्र थी, मतलब ये है कि कोई 18-19 साल। जी ठीक है। तो 2003 या 4 के अंदर गालबन, मुझे एग्जैक्ट इस तरह अंदाज़ा नहीं है, 2003 में उस्ताद शम्मा चैम्पियन बने थे या हाँ जी, मेरे ख्याल है वो बने थे। 2003 में एवरेज मेरी सबसे ज़्यादा थी, और फैसलाबाद में जो एवरेज कप 2003 का था वो मेरा था। जी ठीक है। 2004 में मैंने एवरेज भी फिर जीती और हिट चैम्पियनशिप भी जीती। फिर 2004 से तकरीबन ये 5 साल लगातार जी आप आगे तक मैं मतलब चैम्पियन रहा हूँ। और उसमें मैंने मतलब ये तो बड़ी तवील एक बात हो जाएगी, मुख्तसर बात मैं ये बताना चाहूँगा कि फैसलाबाद के अंदर देखें, मुझसे पहले अगर कोई रुस्तम था तो वो चौधरी कमर ज़मान अवान साहब थे। अच्छा जी। जिनको बाकायदा यूनियन ने, बाकायदा उनके मुखालफों ने खड़े होकर रुस्तमी की ट्रॉफ़ी दी और उनको नॉमिनेट किया। जी ऐसे। और अगर उनके बाद फैसलाबाद का कोई रुस्तम नॉमिनेट हुआ है तो वो मैं हूँ, जिसको बाकायदा तौर पर फैसलाबाद की यूनियन ने रुस्तम नॉमिनेट किया हुआ है। और स्लिम किया गया कि ये फैसलाबाद के रुस्तम है जी। देखिए, वो जब नॉमिनेशन आती है तो बाकायदा कट के अंदर, जो हमारी बाजियों का कट था, उसके अंदर चौधरी कमर ज़मान अवान, राजा जाहिद, मतलब बड़े बड़े नाम है सेठ फैसलाबाद के हबीब, हवाले जो से। हमारे बड़े मतलब आज से पहले काफ़ी अरसा दराज से पहले बड़े बड़े उस्ताद शौक करते थे, जो आजकल नहीं करते। जी ठीक तो है। उन सब ने मिल के मुझे रुस्तम फैसलाबाद का टाइटल दिया हुआ। और रही बात, मतलब जैसे आप रिजल्ट की बात करते हैं, देखें, ताकतवर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। 100% वही है, नो डाउट। हम इस बात को मानते हैं कि तुम हमारा रिज़ल्ट जो है कि उस म्यार के ऊपर नहीं है जिस म्यार के ऊपर हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। डेफिनेट, मतलब मैं चैम्पियनशिप के लिए खेलता हूँ, मैंने कभी शर्त की बाजी तो अब 3-4 साल से नहीं लगा रहा हूँ, जी ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चैम्पियनशिप के लिए खेलता हूँ। तो मेरे लिए एक घर से भी हारा उतना ही है जितना मैं मतलब बाकी घरों से हार रहा हूँ। तो मैं चैम्पियन नहीं बनता तो मैं यही समझता हूँ कि मैं हार गया। सही। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में भी मतलब इतना भी बुरा रिजल्ट नहीं आप कह सकते। अब देखें ना, इस साल मैं 3 घरों से आ रहा हूँ, लेकिन मीडिया हाइप इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। पता नहीं क्या है। हाँ जी, ये बातें होती हैं ना जी, ये चलती है ना जी। गुफ्तगू चलती है। तो अच्छा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैं इस साल हारा हूँ 2019 के अंदर, और मैं 3 घरों से आ रहा हूँ। मेरी 21 घरों से बाजी थी, मैं 3 घरों से आ रहा हूँ। तो जितने भी फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं, आप ये देख लें कि मेरा जो सबसे कम रिजल्ट रहा है वो ये 2019 का रहा है। कि मैं मतलब 2010 में भी शायद था ये। मैं 3 घरों से ज़्यादा कभी नहीं हारा। अच्छा। अगर फैसलाबाद में कोई चैम्पियन बना है तो मुझे फाइट करके मुझे जीत के बना है। फैसलाबाद में टाइटल अगर सबसे ज़्यादा चैम्पियनशिप के हैं तो वो भी मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है। और हिट कबूतर के चैम्पियन का टाइटल भी अगर सबसे ज़्यादा है तो वो मेरे पास है। बाकी मतलब ये है कि चौधरी कमर ज़मान साहब के अलावा मेरा नहीं ख्याल किसी ने 3 दफ़ा भी ये टाइटल जीता हो। बाकी आजकल एक दफ़ा किसी ने कोई टाइटल जीता हो, इससे ज़्यादा नहीं किसी ने भी टाइटल जीता हो। अच्छा मियाँ साहब, ये मियाँ नज़ीर पार्टी के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात मैं आगे बढ़ाऊँगा इसी सिलसिले में। ये एजाज़ तो मियाँ नज़ीर पार्टी को जाता है जो आप खेल इस वक्त कर रहे हो सारा, पूरे पाकिस्तान बिलखसूस और पूरी दुनिया में बिलअमूम ये शौक़ मियाँ नज़ीर पार्टी के हवाले से जाना भी जाता है और पहचाना भी जाता है। आपने कब से वाबस्तगी की है या स्टार्ट से मियाँ नज़ीर पार्टी के साथ आप थे? देखिए, मैं सबसे पहले मतलब शागिर्द हुआ हमारे फैसलाबाद के उस्ताद भाई ज़हीर। आज भी मतलब वो हयात हैं और मैं उनकी बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और नहायत अच्छे, मुखलिस और बड़े सीधे इंसान हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन मैं बाज़ाब्ता तौर पे मतलब जो मैंने जब उस्तादी दस्तार ली तो मैंने वो ली मियाँ नज़ीर साहब से। तो ये तकरीबन 2001 की बात होगी या 2 की बात होगी। 2001 या 2002 में बाकायदा तौर पे मैंने मियाँ नज़ीर साहब से उस्तादी दस्तार ली। तो उस वक्त से मैं उन्हीं के साथ अटैच हूँ। और ये जितनी भी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा है, उस पाक ज़ात का करम, वालिदैन की दुआओं के बाद, ये सब मेरे उस्ताद का ही अता किया हुआ है।
ये जितने कबूतर मेरे पास हैं ये सभी उन्हीं के कबूतर हैं। आज उनका बेटा मतलब अजीम भाई हैं। अजीम शौक कर रहा है, हाँ जी। तो वो मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मेरा छोटा भाई है, और मेरी वो इज़्ज़त ऐसे ही करता है बड़ी कि मोहब्बत जैसे है एक आपसे। बड़े भाई की करनी चाहिए। ऐसे ही। और वो पंजाबी में कहावत बनी हुई है ना कि जब किसी की अच्छी औलाद हो तो कहते हैं यार बोर्ड की जगह अल्लाह ने बोर्ड ही जमाया। बोर्ड ही लगाते हैं। तो वो ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह पाक ने बोर्ड की जगह बोर्ड ही लगाया, अल्लाह उसको ढेरों तरक्कियाँ दे, ढेरों खुशियाँ दे। वो हमारे बहुत अच्छा करैक्टर है कबूतरबाजी के अंदर और बहुत अच्छा इंसान। अच्छा मेरे साहब, कबूतर परवरी के हवाले से तो बहुत सारे सवाल आते हैं, दोस्त पूछते भी हैं। इस वक्त भी कुछ सवाल होंगे, मेरा ख्याल है कि सवाल दोस्त कर रहे होंगे कि मेरे साथ से ये सवाल है। लेकिन एक स्पेसिफिकली मैं आपसे ये बात जरूर पूछना चाहूँगा कि टाली वालों का बड़ा जिक्र होता है, आपकी कुछ खास ब्रीड है टाली वालों का, जैसे वो 35 वाले कहते हैं, जैसे वो कुछ और नाम रखते हैं, कुछ कुछ भी रख लिया जाए। ये टाली वाला क्या है, समझ नहीं है टाली वालों को। एक्चुअली ना जी मैं मतलब फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ता हूँ, तो मेरी इस वक्त उम्र तकरीबन 40 साल है जी ठीक है। ये नस्ल मेरे पास मतलब मैं जब 8-9 साल का था तो तब से मेरे पास चली है। उस वक्त मतलब ये है कि पैसे जो हमें मिलते थे स्कूल खर्च करने के लिए, कैंटीन टाइम पे ये आपके रिफ्रेशमेंट के पैसे, वो हमें रिफ्रेशमेंट मैंने नहीं करनी, वो मैंने पूरा महीना पैसे जोड़ने और पैसे जोड़ के और वो फिर मैंने मतलब 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मैंने दड़मियों में जाना। अच्छा। वहाँ से मतलब ये है कि मैंने कबूतर खरीदे। ठीक। तो ये कबूतर मैंने मतलब दड़बी से ख़रीदा हुआ था। अच्छा ये टाली टाली वाला। वाला कबूतर टाली। आज से मतलब आप खुद ही हिसाब लगा लें तो 30 साल पहले। जी। तो और इसी तरह मतलब मादा भी मैंने एक दड़बी से ख़रीदी हुई थी। ये जोड़ा मतलब माशाल्लाह हमारा घर जो है वो काफ़ी बड़ा है, 16 किनाल के अंदर है। माशाल्लाह। तो वो हमने जो केज बनाए हुए थे उसमें को 8-10 केज, एक में मतलब हमने मोर रखे हुए, एक में तीतर रखे हुए, एक में हिरन रखे हुए, एक में मतलब कबूतर रखे हुए, कुत्ते रखे हुए। बेसिकली हम लोग ज़िम्मेदार शेख ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि हम पीछे से ज़िम्मेदार ही हैं। आज भी हमारा चन्योट में मतलब रकबा है बाकायदा तौर पे, वहाँ पे ज़िम्मेदारी भी होती है। ठीक। तो मेरे दादाजी ने मतलब ज़िम्मेदारी से हम लोग फिर ट्रेडिंग में आए फैसलाबाद। तो वो फिर एक जीन के अंदर जैसे जैसे घोड़ों का माशाल्लाह हमारे पास कोई 40-50 घोड़े होंगे इस वक्त हाँ जी, मैंने हाजिर। दिखाए हैं दोस्तों को ऊपर से, वो बाद में विजिट करवाएंगे हाँ इंशाल्लाह, जी। वो भी करवाते हैं। इसी तरह मतलब कबूतरों के अलावा कुत्ते भी हैं, मोर भी हैं, जानवरों का वो कबूतर हम बाहर निकालते थे तो वो साथ ही एक दरख्त लगा होता था, वो टाली लगी हुई। ये अच्छा। जोड़ा उठ के मतलब ये है कि टाली पे बैठ जाता था, तो इस बिहाफ के ऊपर इसका ऊपर नाम टाली टाली वाला। वाला पड़ गया। लेकिन ये कबूतर मैं बताता चलूँ, ये जिस कबूतर से ये ब्रीड चली थी, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, देखिए मुझसे कलर मेंटेन मैं नहीं कर सका इनका, या इस नस्ल को मैं मेंटेन वैसे नहीं ये कर बात सका मैं करने वाला था कि इनका जैसे कलर मुझे क्या करना चाहिए था। है। जी ठीक है। क्योंकि इंसान में जितना नॉलेज होता है इंसान अपने नॉलेज के मुताबिक चलता है। मैंने इंशाअल्लाह ताला मतलब इनको काफ़ी रिवाइव किया है, बहुत बेहतरी आई है। और कैसे की तरफ लेके गए हैं आप असल की तरफ मैं इनको परवाज़ों में ले आया हूँ, कलर में लेके जा रहा हूँ। ये कबूतर मतलब वो ज़्यादा प्योर हो के परवाज़ें भी छोड़ गए थे, लेकिन अब मैं इनको परवाज़ों में ले आया हूँ, अब इनको इनकी कलर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये बेसिकली कबूतर मतलब आप समझ लें कि जानदार कबूतर था, गैर कानों वाला, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे रस्ट का कलर होता है, लोहे को जैसे जंग लग जाता है, और इस किस्म की उसकी आंखें थी। और उसके आँख में मतलब ये है कि इस किस्म के जवाहर, और मतलब ये है कि आप समझ लें जैसे आसमान पे बिजलियाँ कड़कती हैं, इस किस्म के ज़रात थे, लाइंस थी। तो अब वो बचपना था, आप खुद हिसाब लगा लें, वहाँ से चलते चलते आज भी इन कबूतरों में कितनी ताकत है कि ये कबूतर अपनी परवाज़ मतलब ये है कि देते हैं। ठीक है, नहीं बहुत बहुत नाम सुना है इनका जी। अच्छा मेरे साहब, ये सिलसिला भी सवाल जवाब भी चलते रहेंगे, नहीं कुछ शौक के हवाले से कुछ एक आधा बर्ड दिखाना चाहें तो हमें वो दोस्त भी जी, शौक बिल्कुल, भी करें साथ। बिल्कुल, मतलब फिर मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि कुछ मामलात और भी अभी करने वाले हैं, जैसे एक सियासत के हवाले से भी कुछ इंटरव्यू चले हुए हैं लाहौर के हवाले से, वो भी आपसे बात होनी है अभी।
क्योंकि उस सिलसिले में भी आपका जिक्र खैर आया हुआ है, तो आप उस पर बात भी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी, वो बाद में करते हैं जी। मतलब ये सियासत वाले मैदान में आपने मुझे भी घसीटना है। नहीं सीटेंगे नहीं आपको, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं मियां साहब, वो बयान की जाएँ, ठीक ठीक है है, ना मैं जी? अपना उसमें आना, हाँ, आप ठीक- नुक्ता नज़र देना चाहें तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये होगा ना सारा कुछ। अच्छे बर्डों में एक दो बर्ड ऐसे दिखाएं हमें कि दोस्तों के ज़ौक़ शौक़ में इजाफा हो, जी क्योंकि बड़े उस्तादों के बड़े कबूतर होते हैं, जो आप दिखाना चाह रहे हों वो दोस्त देखेंगे तो उनके इल्म में यकीनन एक्चुअली इजाफा ना होगा। ये सामने आप कैमरे का अगर रुख दिखाएं इधर जी, करें दिखाएं जी। तो ये कबूतर हमने पर बुटाई की हुई है, ये हमारे जी, उड़ने ऐसे- वाले कबूतर हैं। ऐसे तो ही माजरत के साथ हम अब इनको ना मतलब पकड़ते नहीं हैं, जी, ठीक तो है। और 10-15 दिनों तक ये बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, फिर इनको हम मतलब ये है कि वैसे आप दोस्तों को दिखा सकते हैं ठीक कि है। ये कबूतर है, ये हमारे सारे साल में इसी में से ही हमने जो सिलेक्टेड कबूतर निकालने हैं सो निकालने हैं। सही सही। मैं सब बैठते हैं फिर थोड़ा सा, जी। ताकि आगे थोड़ी सी बात चले, थोड़ी सी आगे बात करते हैं। सारे को दिखा के लेके यार। सारे नारे के ने जी मैं दिखा एक मिनट छट। जी दोस्तों, मियाँ साहब के ये सारे जो पटाई की हुई है नर हैं सारे, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ इनका जी। ये देखिए, शौक करें इनका जी। काफ़ी दोस्त मेरे साथ हैं इस वक्त जी। ये जी मियाँ साहब के परवाज़ी नर कबूतर जो अभी लैस हो रहे हैं जी। मेरा दिल चाह रहा था कि इनको दिखाएं आपको पकड़ के, लेकिन पटाई की वजह से पर अभी इनके पूरे हो रहे हैं जी। मादियाँ भी दिखाते हैं आपको जी। मैं कर दूँ जी। कुछ मादियाँ भी दिखाते हैं जी दोस्तों आपको। एक मिनट। ठीक हो गया। ये मैं सब मादी है, ये वाली सर, ये मादियाँ भी दिखाते हैं जी, परवाज़ी मादियाँ। हाँ जी जी, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है जी। सर प्रवास के लिए तैयार मादियाँ जी। इंशाल्लाह इस साल शौक का मज़ा आएगा। तो ये बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब मोहतरम उस्ताद एहसन रशीदपुरी की छत से लाइव आपके साथ। फैसलाबाद की कबूतर परवरी का बहुत बड़ा नाम चैम्पियन फैसलाबाद हैं, रुस्तम फैसलाबाद हैं। एक आज़ाद इनको और भी मिला है जी, इनको प्रिंस भी कहते हैं जी, प्रिंस फैसलाबाद भी कहते हैं। पर्सनैलिटी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी, और मेरी इनके साथ फर्स्ट मीटिंग है जी। आज इनकी रहनुमाई में बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला है जी। कोशिश करते हैं दोस्तों कि कुछ बर्ड, एक दो बर्ड जो उधर नए पट्टे जो होंगे ना, उनका शौक़ आपको करवाएंगे इंशाल्लाह उधर से। जी मैं साहब बात मैं करना चाहूँगा, जी मैं साहब। पहले हमने ये भी सबके लिए एक अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए सबको, लेकिन ये जो हमने स्ट्रक्चर छत का जो मतलब अब हमने नक्शा बनाया है, जी मैं साहब, ये जितनी भी छतें मैंने बनाई हैं सबसे अच्छा जो है वो कबूतर परवरी के हिसाब से ये है। माशाल्लाह। इसमें एक तो ये है कि आप मतलब जिस तरह आजकल ट्रेंड हमारा अंधेरे लगाने का है, जी तो कबूतर हमारे अंधेरे लगाने भी आसान है। ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बच्चों के मतलब गर्दान होने की रेशो भी 100% है, ठीक है, ज़ाहिर नहीं होती आपकी बात। मतलब 100%, मतलब ये मैं बड़ा मतलब सोच के फिगर बोल रहा हूँ। मेरे जैसा बंदा 100% बोल रहा बोल रहा है, है जी, कोशिश करता हूँ हाथ में रख के बात करूँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है।
जो हम मतलब एक जैसे ये एक पहले जाल इधर था, जी दूसरा अगर आप ऐसे मेरे हाथ की तरफ करें जी ऐसे ही तो है उसमें इंसान भी तंग होता था कि इधर कबूतर बैठ गया, इधर जाए फिर इधर जाए। जी ये ऊपर हमने मतलब जी ठीक है तो सर्दियाँ सारी कबूतर अंदर रहे हैं, जी ठीक है तो ये शाम को जैसे ये आप बाहर देख रहे हैं या बाहर आ जी जाते हैं, नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर जो हमने सारे- सेन बनाया हुआ है। जी ये सेटअप आपका बहुत अच्छा है इधर से हाँ जी। इधर वाला सारा जो है ना हाँ जी, इसमें तो ये जिसने भी नए केजेस बनाने हो जी तो मतलब मैं दोस्तों को व्यू ये दिखाऊं जी इसका जी बिल्कुल एक- ना पसंद और ना पसंद देखें, हर किसी की अपनी अपनी है। होती है जी बिल्कुल ऐसे और ही। एक मेरी गुजारिश सबसे है, देखें मैं आपका सोशल मीडिया वॉच करता हूँ, अगर किसी को बात अच्छी नहीं लगती है तो उस पर प्लीज़ रॉन्ग कमेंट नहीं किया करें। मनफी कमेंट से देखिए परहेज मतलब करना मेरा एक अपना शौक़ है, मैं आप दोस्तों के लिए अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस चीज़ करता हूँ तो नुक्ता नज़र बयान कर रहा होता हूँ। चाहिए। ऐसे ही अगर वो आप लोगों को पसंद नहीं आती है तो उस पर तो रॉन्ग इसका कमेंट मतलब नहीं ये तो किया नहीं है ना करें। कि हाँ जी बिल्कुल ये सही है। सबसे बुरी बात मतलब ये है कि हम एक वर्बली हमें करने, तो अगर किसी नहीं आ रहा तो वो कोई बात नहीं है, वाली बात नहीं है, आ रहा हूँ। बहुत बाकी अमल शुक्रिया करना ना करना वो दोस्तों की मर्जी है। बिल्कुल ऐसे ही जी, ऐसे ही। आप दिखा सकते हैं। अच्छा मियाँ साहब ये सेट नया जो बनाया है मियाँ साहब ने ये उनको बड़ा पसंद है जी वो ऐसा पसंद करते हैं जी ये पहले वाला मियाँ साहब ये था ना पहले वाला ये ऊपर थे हाँ जी और इसके ऊपर थे, हाँ जी अब ये चेंज किया अब आपने हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। जी ठीक है ये टोटल डबल स्टोरी हम ले गए हैं, एक माशाल्लाह। स्टोरी है एक स्टोरी है। वो हो गया जी हाँ। ले जी इसका मैं व्यू ऐसे करता हूँ ताकि सारा नजर आए दोस्तों जी दोस्तों ये जी मेरा ख्याल है फुल व्यू है जी छत का। असल में ये सनलाइट इधर पड़ रही है ना तो शायद साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी दोस्तों को पता हो जाएगा कि ये कैसे है, अच्छा है या बुरा है, जैसे भी आप अपनी राय कायम कर सकते हैं जी इसमें। लेकिन ये अच्छा लगा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी, ज़बरदस्त है माशाल्लाह जी। अच्छा जी मियाँ मियाँ साहब दोस्त आपको जो वॉच कर रहे हैं जी आपको सलाम भी कह रहे हैं जी आपके लिए नेक ख्वाहिशात भी बयान कर रहे हैं जी। फैसलाबाद के बहुत से दोस्त हैं, जब मैं चला था तो उस वक्त भी आपको सलाम पेश कर रहे थे। उन्होंने स्पेशल ये कहा था कि यार मियाँ साहब को हमारा सलाम बोलना। शहजादा भाई ने स्पेशल आते हुए ये कहा था कि यार मेरा सलाम करना साहब। हमारे बड़े अच्छे शौकीन हैं, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मैं उनके दिल से बड़ा रिगार्ड भी करता हूँ। शहजादा भाई हमारे शहर की एक बड़ी ज़बरदस्त छत है, ज़बरदस्त जिसको कहते हैं टॉप। ऐसे पप्पू भाई भी आपको सलाम कह रहे थे और स्पेशल कहा था उन्होंने कि यार मेरा लाज़मी करना। अच्छा मियाँ साहब ये सिलसिला चलेगा, अब थोड़ी सी सियासत भी जी। फैसलाबाद के बैठ हवाले जाते से हैं जी, चले बैठ जाते आ हैं। जाए आ जाए। मियाँ साहब ये भी शौक है आपको पेंटिंग वगैरह का? नहीं, मुझे मतलब ये है कि ये अल्लाह का नाम लिख के एक दिल को सुरूर मिलता है। मतलब हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, लेकिन ये है कि पेंटिंग में मतलब अच्छा मियाँ साहब पिछले दिन एक मौजू चल रहा सी, कुछ मेरे दोस्त कहते कि पंजाबी भी कभी कभी बोलिया कर। मिर्ज़ा खलील साहब ने यूके तो जी और वो हमेशा कहते यार तू जो उर्दू बोलदा ना तो उस किते किते पंजाबी बोलिया कर ताकि लोगों को वो भी टेस्ट उन्हों का विच नाल शामिल हो जाए। चूँकि मौजू अपना लाहौर है जी तो लाहौर दे विच पंजाबी तो ज़्यादा फिर बोली भी तो पसंद की जाती है ज़्यादा। तो ये खलीफा नबी साहब का एक अद्धा इंटरव्यू मेरी मदद भी हो रहा उस ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਕੂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? बिल्कुल मतलब ये है कि आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये सब पहली बात यह है कि उर्दू इसलिए बोलनी चाहिए, हमारी मदर लैंग्वेज है जी ऐसे पंजाबी सानू भी आती है, ਅਸੀਂ भी बोलते हैं, ਅਸੀਂ पंजाब ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ हैं। जी इतना ही है लेकिन गल है कि वो देखो हुण कोई सिंधी भाई है, कोई बलोची भाई है, कोई मतलब पश्तून भाई है, ਜਿਹੜੇ मतलब गल है कि अपने अपने इलाकों के उर्दू समझते हैं, पंजाबी उन्होंने समझनी औखी होंदी है। हुण ਜਿਹੜੇ सिंधी साढ़े भाई ने वो सिंधी गल करन ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ऐसे ही ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ऐसे ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ उर्दू में चले जी उर्दू में चले। अच्छा मेरे साहब वो खलीफा साहब का जो इंटरव्यू आया है ना जी जी
उसमें आपके मतलब उन्होंने कुछ बातें की हैं। वैसे तो फैसलाबाद के मतलब भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं जी। जी शौक के हवाले से इधर फैसलाबाद में वो तशरीफ़ लाए हैं जी। जी ठीक है जी। आवाज़ जी जी खलीफा साहब तशरीफ़ लाए हैं जी। अस्सलाम साहब जी, मियां साहब जी। चल देखते हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खलीफा साहब का आपने इंटरव्यू सुना है, वो जो सारा जो उन्होंने दिया है। वैसे तो फैसलाबाद के मतलब 2-3 इंटरव्यू आए हैं जिसमें कमर ज़मान अवान साहब के मतलब या फैसलाबाद के हवाले से बागियों के मतलब स्पेसिफिकली आपके मतलब जो आंखों का वो जिक्र किया गया है कबूतर के मतलब कि उनको ऐसा ना वो दोहराना नहीं चाहता वो बात। असल ना देखिए, खलीफा साहब अपने शहर के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा शौक करते हैं। और मेरी उनकी मतलब लाहौर में ही किसी कट के ऊपर मतलब मुलाकात है, और बड़े प्यार से, बड़ी इज़्ज़त से, बड़े एहतराम से वो मुझे मिले, मैं उनको मिला। जी तो दिल में एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट, मतलब जो एक लेवल था उससे थोड़ी कमी आई है। देखिए, मैं खलीफा साहब से एक ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे नुक्ता नज़र से इख्तलाफ है, तो मैं आपको उसको अपनाने का तो नहीं कह रहा, या किसी भी बंदे को अपनाने का नहीं कह रहा। जैसे मैंने आगे सोशल मीडिया के ऊपर गुजारिश की है, मुझे एक बात मेरे नॉलेज में आई, मुझे अच्छी लगी, मैंने चाहा कि मैं, मेरे दोस्त जो है उससे मुस्तफ़ीद हों, या लोग कोई मतलब अच्छा पॉइंट सीखना चाहते हैं तो वो सीखें। अगर आपको वो बात अच्छी नहीं लगी तो आपको मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। किसी भी उस्ताद को, वो ख्वाह मतलब किसी भी शहर का है, वो बड़ा है, वो छोटा है, किसी का नाम लेके उसको हिट करना, ये ज़ाब्ता अखलाक की मतलब मैं समझता हूँ कि दायरे में पाबंदी ये नहीं नहीं है, आता उसके दायरे में भी नहीं आता है। बिल्कुल तो ये अच्छी बात छोटी नहीं बात है। होती है। आप मतलब बात यह है कि मतलब आज भी हमारे लिए मोहतरम है, इज़्ज़त की जगह पे हैं। हम मतलब ये आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐसी बातों से आप अवॉइड किया करें। हमने तो कभी आपका मतलब ये है कि ज़िक्र किया भी नहीं, और अगर आज कर भी रहे हैं तो फिर भी बड़े अदब के साथ, बड़े अच्छे अल्फाज में कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐसी बातों से आप अवॉइड किया करें। इन बातों से इंसान की इज़्ज़त बढ़ती नहीं है, कम होती है। दूसरी बात यह आ गई कि जो फैसलाबाद में वो बाजियों वाला मामला, देखिए बात बताऊं क्या है, अ, इस बाजी की बुनियाद रखी ही गलत तरीके से गई है। फैसलाबाद में आगे एक बाजी उड़ी, चौधरी कमर ज़मान अवान साहब ने बाजी उड़ाई चौधरी मोइन नवाज़ गुमन साहब से। जी पहले हो चुका है। उसमें ऊपर बुलाया गया, नायब हैदर साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया मोइन साहब को भी, जी ठीक है। और चौधरी कमर ज़मान अवान साहब को भी, जी ठीक है। और बाकायदा बुला के मतलब ये है कि वो पेपर लिखा सिटिंग गया करवाई और ये सारे और मामले। बाजी लगी गई। और उसमें मतलब ये इस चीज़ को प्रमोट नहीं दिया गया कि सियालकोट हारेगा या फैसलाबाद हारेगा। ऐसे उसमें बाजी लगी थी मोइन साहब की और चौधरी कमर ज़मान अवान साहब की। वो दोनों आपस में मतलब उन्होंने अपने शौक़ का मुजाहरा किया, एक हार गए, एक जीत गए। ऐसे होता है। दोनों अच्छे प्लेयर थे, किसी की इज़्ज़त में कमी नहीं आई। सही। यहाँ हमारा मतलब जो सिस्टम इस बाजी में बनाया गया है, वो बनाया गया जी फैसलाबाद वाले, बार बार फैसलाबाद वाले, या हमारी तरफ से कहा गया जी लाहौर वाले। तो मैं इस चीज़ को मतलब लाहौर वाले भी सारे उस्ताद मेरे भाई हैं, हमारा मतलब ये है कि हम कबूतर परवर हैं, हम भाई हैं सारे एक दूसरे। देखिए हम दूसरे शहर में जाते हैं, हमारा ताल्लुक़ नहीं भी होता तो मतलब ये है कि उनको पता होता है कि यार ये फैसलाबाद से, हमें पता है ये लाहौर से, हम उनकी बड़ी एक रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं दोनों शहरों की तरफ से, दोनों का एक हिसाब से एम्बेसडर बन के ये बात कर रहा हूँ कि खुदारा मतलब ये है कि देखिए ये शौक़ है, इसको शौक़ की हद तक रहने दें। हमारे ताल्लुकात हैं, प्यार मोहब्बत है, हमारे साजा का शहर है, कसूर है, लाहौर है, कि वो वाबस्तगी है। तो ये कोई लड़ाई लाहौर और फैसलाबाद की नहीं फैसलाबाद है। की नहीं है, ऐसे ही है। खलीफाबाद साहब ने अगर मतलब ये है कि जहाँ पे किसी नॉमिनेट वो करते हैं बंदे को, उससे उन्होंने बाजी खेलनी है तो वो 1000 दफ़ा खेल लें। अगर उसका दिल करता है उनसे बाजी, तो वो उनकी और उसकी हार जीत होगी। हार जीत बिल्कुल असल ऐसे ही चौधरी है। कमर साहब ने भी जो बात की, वो उन्होंने बयान यही किया, मकसद उनका बात करने का यही था कि देखिए आप मिसाल के तौर पे
दोनों में से अगर लाहौर मतलब ये है कि खलीफा साहब हार जाते जी ऐसे ही है। तो क्या लाहौर के बड़े उस्ताद मानते कि लाहौर हार गया? नहीं, लाहौर तो नहीं हारता ना। तो फिर लाहौर हारे भी क्यों? 1-1 है ना। हारे लाहौर को इंडिया है, वो भी हमारा पाकिस्तान शहर हमारा है, शहर पाकिस्तान का शहर है, वहाँ भी हमारे भाई हैं, हमारी पार्टियाँ हैं। उधर तो भी माशाल्लाह से। बेसिकली ये असूल ही गलत है। असूल ये होना चाहिए, देखें मैं एक बयान कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, मेरा मकसद किसी को हिट करना नहीं है, कि हर उस्ताद का शागिर्द हर शहर में बैठा है। आप शागिर्द क्यों करते हैं? अगर आपने ख़ुद बाजियों की आवाज़ दूसरे शहरों में देनी है और इस तरीके से एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा करना है शौक़ के अंदर, जिसको देख के लोग बोलें कि यार ये शौक़ बुरा है, यार इससे दूर ही रहो, जिस किस्म की लाइव गुफ्तगू हमने ये फैसलाबाद का बिल्कुल भी जेस्चर नहीं है जी ठीक। जो एक मीडिया के सामने पेश हुआ कि वहाँ पे मतलब जो भी हुआ, ये अल्लाह जानता है, ये फैसलाबाद का जेस्चर नहीं है। जी ठीक। हमारे फैसलाबाद साथ बड़े एहतराम के साथ बाजी लगती है, वहाँ एक घर के अलावा किसी की बदमज़गी नहीं हुई। तो इसी चीज़ का हमें इख्तलाफ होता है कि यार मतलब ये जो ज़ाब्ता अखलाक की लोग मतलब पाबंदी नहीं करते हैं, वो अच्छे शौकीन हैं, अच्छा शौक़ करते हैं, हमें उनके शौक़ से कोई इख्तलाफ नहीं है, वो 1000 दफ़ा करें, जुग जुग करें, उनके अच्छे कबूतर उड़ते हैं। लेकिन हमें इख्तलाफ सिर्फ जो है वो ज़ाब्ता अखलाक से होता है। हमें फैसलाबाद में भी अगर ये 2 ग्रुप्स रहे हैं या 2 बातें नहीं हैं, तो हमें ज़ाब्ता अखलाक से फिर भी वो अप्लाई होता रहा। तो वो फैसलाबाद में भी करते हैं। ऐसे ही है। वो मतलब जो उनका बिहेवियर वहाँ पे था, वो फैसलाबाद में भी उनका बिहेवियर होता है। सही। तो हमें सिर्फ एक मतलब ये है कि उस इखलाक से हमें मतलब है कि मतलब वो ना निकले। उनसे नफरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल जी। वो जैसे मतलब अल्लाह वाले बोलते हैं ना कि बुराई से नफरत होनी चाहिए, बंदे से नफरत नहीं होनी। हमें उनकी उस बुराई से नफरत है, उनसे नफरत नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, करते हैं कि वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा शौक करते हैं। लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश ये है कि यार बात यह है कि आपकी मेहरबानी, मैं आपसे ये लाइव वीडियो के ऊपर आपसे बरमला रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस शौक़ को ख़राब ना करें। आप इस शहर का अच्छा शौक़ उन्हें दें। आप मतलब ये है कि बाजियाँ लगाएं, पुरसकून माहौल में बाजियाँ लगाएं। आने वाले आपके भी फ़ैन फॉलोअर्स हैं, अच्छे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, उनको अच्छा मैसेज दें, प्रैक्टिकल करके दिखाएं। हम बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम क्या करके दिखाते हैं? प्रैक्टिकली हमारा उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो ये बात मुझे सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है, वो भले कोई दूसरे शहर का भी उस्ताद हो, बहुत सारे हैं कि जो मतलब बात करते हुए ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी नहीं रखते हैं, ये गलत बात। ये गलत बात। तो बाकी मतलब ये है कि वो बाजियाँ उड़ानी ना उड़ानी, वो जिन्होंने लगाई हैं और जिन्होंने खेलनी है वो देखेंगे। हमने अपने यूनियन का जो मैंने इतनी तमहीद बांधी, वो इस बात से ही बांधी कि हमारे चौधरी साहब का या हमारी यूनियन का मकसद ये था कि ये बाजी इतनी वो हो चुकी है कि हम इसका जिम्मा कैसे उठा लें। मुतनाज़ हो गया स्टार्ट में। देखना मतलब वहाँ बाजियों में इतनी बदमज़गी हो गई और कितनी अमाउंट आप मतलब मुझसे को बात कर रहे थे जी, अखबार में भी आ गया कि ये जुआ हो रहा है और ये हो रहा है या वो हो रहा है। हम कैसे मतलब ये है कि इन गलत बातों को प्रमोट करें। वैसे मियां साहब इसमें एक बात का मैं इजाफा करता चलूँ कि ये हमारी जो आप भी हमारे सरपरस्त आला हैं फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन के, मैं इसका मीडिया ऑर्गेनाइजर इधर। मैंने ये देखा है कि हमारी यूनियन के जब भी इकट्ठ होते हैं तो आमने सामने बाजियाँ भी लगती हैं, जुआ वगैरह का इसमें कंसेप्ट तो नहीं होता, बहुत माइनर सा बाज़ खानों पे भी ये बाजियाँ तय होती हैं। लेकिन कुछ लोग जब ये काम करते हैं तो उसका तल्लक ओवरऑल सब पे नहीं होता, सब पे अप्लाई नहीं होता। जैसे अभी ये ख़बरें मैंने एक पढ़ी लाला मूसा के हवाले से, उधर भी अखबार में आया है। फिर मैंने एक ख़बर पाकिस्तान अखबार के हवाले से पढ़ी है कि ये जुआ ज़्यादा हो रहा है या था। लेकिन हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसके मतलब कोई बात यूनियन के हवाले से हाईलाइट करें ताकि दोस्तों को पता चले कि यार ये ऐसा मामला नहीं। एक बात बताऊं, मैं मतलब बरमला जी सबके सामने मैं सल्यूट पेश करता हूं। मैं तारिक सजाद साहब को, मेरे बड़े भाई हैं वो, और मेरे अल्लाह जानता है मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। मेरा एक अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है जी। मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शायद वो इस शौक़ के अंदर दिलचस्पी ना लेते तो यहाँ मतलब ये है कि बाजियाँ भी शायद बंद हो चुकी हैं। देखें, बहुत सारे लोगों को, मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है उनसे जी, मेरे से उनको भी इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारे दोस्तों को इख्तलाफ हो सकता है जी। मुकम्मल कोई भी नहीं होता, ऐसे ही होता है। लेकिन जो इंसान मतलब ये है कि अगर उसमें
2% या 3% या 4% किसी बंदे में कोताही हो और वो 97% 98% वो बंदा ठीक हो, तो हम 2% को पकड़ लें और तो ये भी 98% अच्छाई को ना देखें, ये भी सबसे अच्छी बड़ी बात बुराई हमारे शौक़ के अंदर। ये अच्छी बात नहीं है, उसको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए जिसमें वो हम ज़्यादा- इंशाअल्लाह ताला मतलब मेरी बात हुई है चौधरी कमर ज़मान अवान से भी हुई है। हमारे बाबू इजाज़ साहब हमारे शहर के बड़ा अच्छा शौक़ करवाते हैं। नजर है जी आप देखें अल्लाह ने उनको भी कितनी इज्जत दी है। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े सीनियर प्लेयर हैं, मुझसे भी सीनियर प्लेयर बैठे हैं, ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये एक इज़्ज़त से नवाजा है। मेरे लिए ये इज़्ज़त की बात है कि मैं शहर के शौक़ करवाने वालों में से हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। उन शौक़ करवाने वालों में से हमारे मतलब काला डोगर साहब हैं, सदर साहब वो हमारे मतलब पेश रहते हैं, हर ऐसे ही, मामले के अंदर ऐसे ही। रहते हैं और उनका हमेशा पॉजिटिव रोल रहा है, बड़ा अच्छा रोल रहा है। बाबू इजाज़ साहब हैं, महर तारिक साहब हैं, मतलब राणा इफ्तिखार साहब हैं, और इस तरह मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे नाम हैं, मतलब जो मैं को उस्ताद शम्मा साहब हैं, माज़रत के साथ किसी का ना ले सकूं तो, लेकिन ये है कि ये सारे करैक्टर मुस्बत हैं। ऐसे ही है, ऐसे तो मैं जो बाबू इजाज़ साहब की बात कर रहा था कि ये उनको अल्लाह ने, मैं समझता हूँ, एक बड़ी ऑनर दी है कि वो शौक़ करवाने वालों में से हैं। ऐसे ही। जब तक हम शौक़ करवाने वाले मुस्बत फ़ैसले नहीं करेंगे, मुस्बत सोच नहीं रखेंगे, इस शौक़ में से मतलब ये है कि गलत बातें नहीं निकल सकेंगी। ऐसे ही है। देखिए मेरा हर शहर में एक ग्रुपबाजी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यह है कि यहाँ कोई ऐसी ग्रुपबाजी नहीं है कि वो मतलब कोई सियासी, यहाँ ग्रुपबाजी ऐसी है कि ठीक है मतलब मैं हूँ, मेरे साथ असगर बैठा है, मेरा खलीफा है, खलीफा साहब और इसी तरह हमारे चौधरी रऊफ साहब हैं, शाह साहब हैं और दोस्त हैं। ये एक बाजियों का ग्रुप है, हम बाजियाँ लगाते हैं, मेरी सरबराही में ये लोग शौक़ करते हैं। जी, लेकिन आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो सारा लेकिन एक बात मतलब असगर हमारी मतलब ये है कि कमेटी का मेंबर है, अब ये बैठा है, मतलब ये अजानों का वक़्त है, मैं इसलिए इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि मतलब कि ऐसा होना चाहिए। मेरी इसको क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैं कहता हूँ सच का साथ देना है, गलत बात नहीं करनी है, भले मतलब आगे हमारा अपना बंदा भी क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उसको गलत क्या कहना है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत जब अच्छी तक आप मतलब नहीं खड़े होंगे गलत बातों के खिलाफ, गलत असूलों के खिलाफ, आप इसको बर्दाश्त करते रहेंगे, बताएं इस शौक़ में बेहतरी कैसे आएगी। और खुद दिन ब दिन मतलब ख़राब होती जाएगी। ऐसे फिर कमियां तो आएंगी देखिए ना। मतलब एक असूल की बात है, अच्छाई को उगाने के लिए मतलब आप एक फसल लगाते हैं ना, तो फसल को उगाने के लिए आप देखें आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसमें जो जड़ी बूटियाँ निकलती हैं या वो फसल को ख़राब करती हैं, आप देखें उसको आपको किल करने के लिए मतलब यह है कि मेहनत करना पड़ती है। तो बुराई खुद ब खुद उगती है, अच्छाई को उगाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे तो वो जितना एक पार्ट हम अपना अदा कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, हमें अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है इन सब दोस्तों के जिनके मैंने नाम लिए हैं, हम इंशाल्लाह ताला। ये खुश्क मौजू से थोड़ा सा हट जाते हैं जी, जी ठीक है ना, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाए। ये मौजू खुश्क थे सारे। जी मियाँ साहब, कबूतर परवरी भी आप करते हो, जोड़े भी घर में रखे हुए हैं, कारोबार भी ज़बरदस्त कर रहे हो आप सारा, यूनियन को भी टाइम देते हो, सरपरस्त आला हो हमारे आप, ये सारे कामों को आप कैसे मैनेज करते हो सारे को? देखो इधर भी आप टाइम दे रहे हो, कबूतर परवरी को भी आप टाइम दे रहे हो, दोस्तों के साथ भी गपशप करते हो, सारा कुछ ये कैसे होता है मैंने सर? देखें अल्लाह पाक मैनेज करा देते हैं, ये हमारा शौक़ है और ये हमारी एक्स्ट्रा सांसें हैं, हमारी एक्स्ट्रा ज़िंदगी है। तो जब भी हमने रिफ़्रेशमेंट लेनी होती है तो हम अपना शौक़ के लिए और डेली मतलब ये है कि मेरी कोशिश होती है कि डेली मतलब 4 बजे के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा अपने कबूतरों को, ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाता था 2, ठीक है, तो ठीक है। हर टाइम को अगर मतलब एक लिमिट के मुताबिक किया जाए तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ऑफिस पे जो टाइम है आप उसको दें, आपके कबूतरों के लिए 1 घंटा है तो आप वो दें, जो अपना फैमिली के लिए टाइम है उसको दें। ये नहीं कि आप मतलब ये कि कबूतरों में लगे हैं तो सुबह से शाम तक आपको कुछ चीज़ याद ही नहीं है, वही वो गलत सर है। ऐसे नहीं चलता। तो हर चीज़ का एक टाइम बनाएं, आप रूटीन बनाते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं, हमसे बहुत जो शौक़ कर रहे हैं मैनेज करते हैं। ऐसे ही। अच्छा मियाँ साहब, सुनने को देखने को मिलती रहती हैं, मैं उन नेगेटिव मौज़ूआत पे जाना नहीं चाहता, उसको बंद करके ये मुनसफ़ का आजकल बड़े चर्चे होते हैं जी, अक्सर ये मुतनाज़ा सिलसिले चलते रहते हैं कि यार ये बैठा नहीं है, उधर ऐसे हो गया, उधर ऐसे हो गया। मैं जब हम इतनी मेहनत करते हैं 1 साल के लिए, तो मुनसफ़ के लिए इतनी मेहनत क्यों नहीं करते कि एक मुनसफ़ तो ऐसा पैदा कर दिया जाए कि जिससे आपकी पूरे साल की मेहनत ज़ाया ना हो।
कुछ आप इस पे कोई ख़ास रोशनी डालें ताकि दोस्तों को ये बात कन्वे हो कि यार दूसरों का काम पे जितनी मेहनत करते हैं तो इधर भी मैं करें। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको ना बड़े दबे अल्फाज में ना इस बात का जवाब दे देता हूं जो आपने सवाल किया है। अच्छा जी, शुक्रिया जिसने जो गड़ा खोदा ना, जी। वो उस गड़े के अंदर ना खुद गिरा। ठीक बस है। इस बात के अंदर ना मतलब सारी बात आ जाती है कि वो जो इधर बैठा वो उधर बैठा, जिस मतलब ये है कि देखिए, जब एक मुनसिफ, मिसाल चले ओपन बात कर लेते हैं कि आप बात कर रहे हैं जो मैं समझाऊंगा असगर की कबूतरी के बारे में। अब जो लोग बात करने वाले हैं उनके ही मुनसिफ जी ठीक है। जब वो हार जाते हैं तो हारने के बाद मतलब उनके मुनसिफ दे के आते हैं, मुजरे दे के आते हैं। पहली बाजी हमने एक चीज़ें असगर ने मिसाल के तौर पे चीज़ें मुजरे लेनी, वो मुनसिफों ने मुजरे दे दी। जब आपके मुनसिफ दूसरों के मुनसिफ एक चीज़ मुजरे दे आते हैं तो क्या उसके बाद कोई बात उठाना बनती है? बनती तो नहीं है। तो फिर उसके बावजूद वो लोग जो करते हैं तो हम उनको यही कह सकते हैं कि यार अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं तो इसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। अपना दिल बड़ा करने और हार को बर्दाश्त करना सीखें। हाँ, ऐसी बात। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करने वाली है, सोना वक़्त है। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला अब जीत का जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। हमारा अल्लाह के आगे दरख्वास्त गो है, अल्लाह खैर करेगा। बाकी जनरल में अगर आपको मुनसिफों की बात करूँ, देखिए हमें ना जनरली मुनसिफ अच्छे भेजने चाहिए। आप मतलब ये है कि इतना शौक़ करते हैं, इतने मामलात मतलब ये लेके चलते हैं, सारे साल की मेहनत होती है। जी ऐसी है। तो अगर कोई बंदा मतलब गलत तरीके से मतलब ये है कि वो कबूतरों में टाइम लिखवा जाता है या वो करता है, तो वो जो असल हकदार है वो अपनी मेहनत से या अपने एक क्रेडिट से सारे साल के महरूम हो जाता है। तो महरूम होता है। एक साल की मेहनत बहुत होती है मेरे साथ। लेकिन ये है कि ये ना बातें वही बात है, हम करते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली मतलब लोगों को अमल करना चाहिए। हम बेसिकली हमारा मतलब ये है कि हमारी यूनियन जो है वो हमें कहती है, कम से कम हमें तो कहती है जी आपके मुनसिफ जो है ना जी वो बड़े सही जाते हैं, तो हम इस बात पे बड़ा मतलब अमल करते हैं। एक आधा कबूतर मंगवाए जी जो आपको इधर उड़ने वालों में पट्ठा जो है ऐसे लैस वाले तो नहीं है, जो तैयारी भी अभी जिनकी पटाई हुई है वो नहीं जी, उस पर थोड़ी सी डिस्कस करना चाहते हैं। फिर कुछ सवालात और मेरे पास हैं, वो बात बाद में करेंगे इंशाल्लाह। उस्ताद मुस्तफ़ा ओ बड़ा 25 नंबर जी। अंदर तक जी कुछ दोस्त मियाँ साहब के साथ बैठे हुए हैं जी। एक तवील फरिश्ता है जी दोस्तों के जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे मियाँ साहब व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। और आपको जो दोस्त देख रहे हैं, आपके साथ मोहब्बत करने वाले जो हैं, मैं दोस्तों को बताता चलूं कि इस वक्त मैं उस्ताद हसन रशीदपुरी साहब की छत से लाइव हूं आपके साथ। चैम्पियन है फैसलाबाद के, रुस्तम फैसलाबाद हैं। ये एजाज़ात अल्लाह पाक ने बहुत कम लोगों को दिए हैं कि उम्र भी थोड़ी है, एजाज़ात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ इन्होंने गेन किया है जो बहुत कम देखने में आया है। इस पर भी बात होगी कि ये कैसे हुआ है जी, ये इतनी मेहनत है। क्योंकि अभी मेरे 3-4 सवाल ऐसे हैं, मियाँ साहब से ये सवाल करेंगे कि ये कैसे होता है जी, कबूतरों के मतलब है जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ दोस्त मियाँ साहब का को पसंदीदा कबूतर वो भी देखें जी। मिर्ज़ा खलील साहब आ गए हैं जी मेरे साथ जी। शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। आपकी वो मैंने पंजाबी वाली बात की थी जी, लेकिन मियाँ साहब कह रहे थे कि नहीं जी पंजाबी नहीं जी, उर्दू चलेगी जी। शुक्रिया आपका जी। जी मियाँ साहब। ये जी हमारा मतलब उड़ने वाला कबूतर है। जी मियाँ साहब। बेसिकली ये क्रॉस है टेडी कबूतरों का और टाली वाले कबूतरों का। जी ठीक है जी। 2 ब्रीड का ये क्रॉस है। जैसे आप फरमा रहे थे कि आर्टिशन की है जी, तो उसमें बेहतरी लाने के लिए नहीं ये मतलब आर्टिशन तो हमने प्योर्स में की है ना जी, जी। कि अपनी प्योर ब्रीड को मतलब ये है कि दोबारा हम कलर वाइज भी बना रहे हैं। लेकिन ये कबूतर मतलब एक 2 ब्रीडों का क्रॉस है, एक टाली वाले कबूतर जी ठीक है जी। और एक मतलब ये है कि टेडी कबूतर। जी ठीक है जी। मैं सब इसका हाँ जी ठीक है।
फोकस नहीं हो रहा इसका। मेरे सब मेरा फोकस 1 मिनट है, कल फोकस नहीं आया रहा इतना। 1 मिनट है। रोशनी नहीं है। अच्छा रोशनी कम दी वजह तो ब्राइट डाल लेने से है। नहीं आ रहा मैं सब 1 मिनट हटा रहा इधर को। दिखाओ तो ब्राइट सारी फुल कर दी। हाँ ठीक है। हाँ हूँ ठीक है। थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो और थोड़ा दूर रख के मतलब क्लियर करने की कोशिश करो। ज़्यादा दूर से नज़दीक ठीक, हाँ करते हो जी। तो वो थोड़ा आगे आने दो। ये आ गया जी, बस ठीक है। नहीं छोड़ दे छोड़ दे। हाँ जी फोकस नहीं हो रहा है। चले ठीक है मतलब चले ये और दिखा दो। फोकस है ना। हाँ जी मेरे साहब कुदरा भी दिखाओ सर जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी मेरे साहब ठीक है। जी मेरे साहब इसमें कुछ दोस्तों को इल्म में इजाफा भी करें कि क्या दिखाना चाह रहे हैं आप इस कुंदे में। आपके सामने है कुंदा, आप लोग नहीं, नहीं, देखें क्या पूछना देखिए चाह जी। रहे हैं, आप बताएं आपने क्या जी पूछना है। इसके कागज़ के मतलब आप गुफ्तगू करें कुछ थोड़ी सी इसकी तीली के मतलब करें जी। जी कुछ बताना पसंद करेंगे इस पे जी। हाँ जी, मतलब ये है कि तीली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जी ठीक है मेरे साहब। कोई भी एक कबूतर है उसकी तीली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जी ठीक है। खुश्क नहीं होनी चाहिए। जी हाँ जी ज़बरदस्त। अच्छा मेरे साहब ये बगल के मतलब बहुत सी बातें होती हैं जी। जी मैं बगल देख रहा हूँ इसकी, जी इस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे आप थोड़ी सी। हाँ जी, ये मतलब ये दी बेस्ट बगल है। जी ठीक है। मतलब आप इसको कबूतरबाजी के अंदर इसकी बगल में कोई कमी नहीं है। जी ठीक है। फुल गहराई करने वाला है, ज़्यादा हाइट में उड़ने वाला कबूतर है, डोब करके उड़ने वाला कबूतर है, आसमान में स्टे करके उड़ने वाला कबूतर है। जी ठीक है। तो बगल मतलब जितनी अच्छी होगी उतना कबूतर अच्छी गहराई भी करता है और कबूतर स्टे भी करता है। मतलब ये फिर वही बात आ जाती है, ये सारी बातें मेरा अपना नुक्ता नज़र है जी अगर किसी को इससे इख्तलाफ है तो वो मतलब वो मनफी कमेंट ना अपना करे। प्लीज मतलब मनफी इख्तलाफ कमेंट मतलब वो इस चीज़ को पिक ना करे। जो इस बात से एग्री है वो कर ले, बस ख़त्म बात। जी ऐसे ही है। अच्छा मियाँ साहब कोई और दिखाएंगे? आप और देखना चाहिए। एक और दिखाएं बर्ड जी। मुस्तफा किधर है? 42 नंबर बटा वो मादी ले आओ जड़ी 16 नंबर डब्बा खाली है। अच्छा मतलब लीला है। अच्छा मैं सब थोड़ी सी बात भी करते हैं, साथ बात भी करते हैं। फैसलाबाद और लाहौर या फैसलाबाद या कराची कबूतरों की उड़ाने में हमारे या उनके तरीक़ों में बहुत फ़र्क है। हमारे बॉन्ड कबूतर होते हैं, दोस्तों के सवालात हैं कि ये बॉन्ड कबूतर जब आप उड़ाते हो एक तरह से, उसमें आप किन चीज़ों का ख्याल करते हो कि वो 11 बाजियाँ आपकी मुकम्मल भी उड़े, ठीक है जी, और आपका साथ भी पूरा दे वो और आपको कामयाबी की तरफ भी लेके जाए। इसमें किन चीज़ों का आप ज़्यादा ख्याल करते हो? देखिए जो कबूतर की देखिए इसमें भी मेरा एक अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। जी ठीक है। अच्छा कबूतर जो है वो सभी जगह पे उड़ता है।
जी ठीक है। अब किसी जगह के ऊपर अगर वेदर नरम है तो आप कबूतर वैसे बनाने पड़ेंगे, अगर किसी जगह के ऊपर वेदर हार्ड है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो आपको कबूतर फिर उसके मुताबिक अपने उतने एक अच्छे करने पड़ते हैं। जी ठीक है। तो कबूतर मतलब ये है कि हमारे क्योंकि फिक्स कबूतर होते हैं, जी ऐसे ही। आगे हम ये बात कर सकते थे कि फैसलाबाद के अंदर के जी कबूतर मतलब हम एक एवरेज चाहते थे 3 बजे 4 बजे तक या 11 बाजियाँ हैं, फिक्स कबूतर है। तो आप मतलब ये है कि इंसान कुछ भी टारगेट कर ले, अल्लाह की ज़ात ना उसको अचीव करा देती है। आप फैसलाबाद के शौक़ के अंदर ही आप देखिए तब्दीली कितनी ज़्यादा है कि फ़िक्स कबूतरों के साथ रोज़ 7 बजे के बाद की परवाज़ है, और वो कबूतर मतवातर बैठते भी हैं और वो कबूतर ज़ाया भी नहीं होते ऐसे ही। तो एक वक्त में ये अगर हम पुराने उस्तादों से बात पूछें हमारे फैसलाबाद के, तो वो बोलेंगे कि यार मतलब ये है कि जो हिट मारने वाला कबूतर होता है वो ज़ाया हो जाता है, एवरेज वाला कबूतर पक्का होता है। बहुत सारे लोगों का मतलब ये नुक्ता नज़र है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो कबूतर अगर हिट मारता है वो अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर हर चीज़ के अंदर मतलब पूरा है, तो वो रोज़ शाम को बैठता है। शाम तक कबूतर बिठाने के लिए और रोज़ वापस आने के लिए आपको कबूतर को परफेक्ट करना पड़ेगा 100%। उसके जोड़, पर, हड्डी, बगल, मतलब ये है कि आँख, उसमें किसी जगह पे आपको कमी नहीं होनी चाहिए। मुकम्मल कबूतर होगा, जैसे एक अच्छा मुकम्मल ब्रीडर कबूतर होगा तो वो शाम तक बच्चे उड़ाता है, उसमें कोई कमियां होती हैं तो उतनी परवाज़ कम करता जाता है। इसी तरह अच्छा उड़ने वाला कबूतर मुकम्मल होगा हर तरफ से तो वो मतलब शाम डालेगा और नाम निकालेगा। ये आप जो दिखा रहे हैं हमें, जी। ये उन्हीं में से है जी? हाँ जी, इसमें भी वो चीज़ें हैं सारी? जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी एक पर टाली वाला कबूतर है। जी ठीक है जी। ये मैंने कबूतर असगर को गिफ्ट किया था। जी ठीक है। वो 2016 के अंदर। हाँ जी। वो कबूतर 2016 के अंदर बाजी में उड़ा, इसका बाप टाली वाला कबूतर है। जी ठीक है। और उसकी बाजियों में मतलब 5 बजे के बाद ही तकरीबन परवाज़ें थी। ज़बरदस्त। तो वो कबूतर मैंने मतलब असगर को बोला तो इसने मुझे वापस दिया। फिर उसकी आगे पट्टी इस साल मतलब ये है कि मैंने कहा जितने बच्चे लेने हैं ले लो, फिर मुझे भेज देना। फिर भेज देना। हाँ, अच्छा। फिर वो मतलब ये है कि अब वो उसके बच्चे इस साल हमने बाजी में भी उड़ाए। मैं सब थोड़ी सी आंख पे थोड़ी सी रोशनी डालें, पहले भी ये बात होती रही है आपकी तरफ से ये? जी हाँ जी। आंख में इसमें भी कोई किरदार होता है वापसी का या इसके परवाज़ में? देखें बॉस, एक मुझे ना रात में एक बंदे से बात कर रहा था। जी ठीक है। तो वो उस गुफ्तगू में ना मुझे किसी बंदे ने एक पुरानी बात बताई, मैं नाम भी ले देता हूँ, गोगी भट्ट साहब। अच्छा जी, लाहौर के जी, गोगी भट्ट साहब। उन्होंने मुझे बताया, बंदे ने बोला जी उन्होंने ऐसे बंदे बिठाए हुए थे, तो बंदे उनसे ना वो बात इस हिसाब से मुझे बता रहा था कि भाई हमने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। फिर लोग घबराते बात नहीं करते थे। जी ठीक उन्होंने है। बोला हाँ जी दसो मतलब गल है कि परवाज आखे च हुंदी है या पारे च। उन्होंने कहा भट्ट साहब तुसी दसो। क्या जी आँख दे विच। उन्होंने कहा भी बात यह है कि सारों ने कहा जी हाँ जी हाँ जी। हुण अख च ही है जी। लेकिन मैं मतलब ये है कि जैनवन देखिए वो जो उन्होंने उस वक्त बात की भट्ट साहब ने, वो बड़ी अच्छी बात की। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। जी ठीक है। जितनी परवाज़ कबूतर के परों में होती है उतनी ही परवाज़ कबूतर की आँख में भी होती है। उसका पर कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी आँख उसके पर के साथ साथ नहीं दे रही है, वो कबूतर मुकम्मल नहीं है। बहुत अच्छी बात की और बहुत बड़ी बात की है। और मतलब अल्लाह जन्नत बख्शे उस्ताद दोनों को, मतलब ये है कि उनका भी नुक्ता नज़र ये था, कबूतर की आँख में परवाज़ है, बिल्कुल है, सियानफत भी है, नस्ल की पहचान भी है, परवाज़ भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल जिस तरह आप परों के अंदर परवाज़ भी देखते हैं, परों के स्टाइल से आप नस्ल का अंदाज़ा भी परों में खुश्की और नमी भी देखते हैं, इस तरह आँख की खुश्की, आँख में नमी भी है, आँख से नस्ल का भी पता लगता है, वापसी का परों में भी वापसी है, हड्डी में भी वापसी है। तो जब आप अच्छा नहीं, ये सब हड्डी का तो पहली बार सुन रहे हैं, हड्डी में भी वापसी है? बिल्कुल वापसी है। अब आप एक चीज़ देखें, एक कबूतर की हड्डी अपनी प्रॉपर शेप में नहीं है जी, वो पहले ही मतलब ख़राब है, तो वो 2-4-5 घंटे के बाद उसके पर अच्छे हों, सारा कुछ हटाओ, हड्डी साथ नहीं दे रही, वो ज़ोर से ज़्यादा जोर लगाएगा वो ज़ाया हो जाएगा। कट करें दोस्तों, उस्ताद मोहतरम ने जी पहली बार कुछ दोस्त ऐसी बातें बयान कर रहे हैं जो पहले ऐसे नहीं होता जी, और ये काम की बातें जो। अच्छा भैया साहब, इसका भी बगल और वो सारा ये वो वाला जो आपको पसंद है जी, जैसे आप फरमा रहे हो कि इसमें वापसी वगैरह जी सारा कुछ मतलब ये सारा कुछ है जी इसमें।
जी ठीक है जी। देखिए कोई भी कबूतर परवर भाई है ना, जी वो अगर जोड़, हड्डी, पर जी और आँख, जो इनकी मतलब ये है कि आप जैसे हम ABC पढ़ते हैं तो वो भले मुकम्मल ना पढ़े, इसके कुछ 50-40% नॉलेज ले ले तो वो एक मुकम्मल परख वाला इंसान बन जाता है। तो 50-60% के बाद मतलब जो बात चली जाती है ना, तो वो एक उस बड़े असासा ग्राम में चली जाती है। और आँख के मतलब आप जितना फिर नॉलेज लेते जाते हैं, जितना अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं, तो वो मतलब ये है कि वो ब्रीडिंग सेटअप के अंदर आप एक मतलब अपना मकाम बना सकते हैं। आँख एक ऐसी चीज़ है कि जिस बंदे को मैं समझता हूँ कि आँख के मुतल्लिक कबूतर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो गई, और कैसी आँख को किस तरह की आँख में क्रॉस करके मतलब ये है कि आपने परवाज़ देनी है, और प्योर जिसने आँख पे कंट्रोल कर लिया, मैं समझता हूँ वो ब्रीडिंग लाइन में बहुत आगे निकल जाता है। अच्छा मियां साहब, इसमें एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि दुम का भी इसमें कोई किरदार होता है? जी बिल्कुल होता है। क्या फरमाएंगे दुम पे? कोई बात करें ऐसी कि दोस्तों के इल्म में इजाफा हो जाए। देखिए मेरे हिसाब के मुताबिक कबूतर की दुम उसके साइज़ के मुताबिक होनी चाहिए। एक थोड़ी सी बात मैं इसमें काटता हूँ। बाज़ दोस्त कहते हैं छोटी हो, बाज़ कहते हैं बड़ी हो, लेकिन बड़ी भी होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए। जी कबूतर ठीक है। की दुम उसके साइज़ के मुताबिक, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कबूतर की दुम उसके साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। जितना आपने लोड उठवाना है उसके मुताबिक उसकी दुम होनी चाहिए। जितना लोड उस कबूतर के पास है उसके मुताबिक उसकी दुम होनी चाहिए। वैसे दुम का असल किरदार क्या होता है जी? देखें कबूतर ने आपने मतलब ये है कि परवाज़ लेनी होती है कबूतर से, और दुम का किरदार मतलब हम ऐसे मतलब असाजा के साथ मैं बैठा हूँ, मतलब ये है कि जो दुम में ही बोलते हैं कि इसके 4 घंटे की परवाज़ है, और वो जेन्युइन बोलते हैं। ये पहली बार सुनने में आया जी कि दुम में भी परवाज़ है जी। बिल्कुल हकीकत बात है, गुड जी। दुम में भी परवाज़ है। जी ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलके ही ना जी एक मिक्सचर बनता है ना अच्छे कबूतर का। ठीक है, एक ये अकेली कॉम्बिनेशन है जी। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। सब ठीक है। चीज़ों के मिक्सचर से ही एक अच्छा कबूतर बनता है। लेकिन 4-5 पॉइंट पे आपको थोड़ा सा अबूर हो जाए तो आप कम से कम एक अच्छे कबूतर परवर बन सकते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा मियां साहब, कुछ सिलसिला इससे हट के जी अब फैसलाबाद में यूनियन साजी का कुछ मसला है। जी ये थोड़ा सा मैं लगा लूँ जी, मेरा पावर बैंक थोड़ा सा ना लग जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। चल गई है जी, देखें जी। आने हुआ जी, इसको ऑन कर। हो गया जी, आ गई है जी। ठीक है जी, मैं पकड़ता हूँ जी। अच्छा भैया साहब, फैसलाबाद स्पेसिफिकली ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें आप बेहतरी के लिए अब और क्या कर रहे हैं जी? जैसे मैं एक हिंट देता हूँ कि हमारे दोस्त हैं यूके में, तो वो रजिस्टर्ड करवाते हैं अपनी यूनियन को, कराची में है ये सिलसिला है, लेकिन फैसलाबाद में देखने में ये चीज़ें बहुत कम आ रही हैं। इसमें कोई आप दोस्तों के साथ अपडेट कर सकते हैं ये सारे मामलात? उसमें क्लब टू क्लब आपके मैचेस भी हो सकते हैं जैसे होते हैं। देखिए एक चीज़ ये होती है कि अगर किसी शहर में किसी तरह से शौक चल रहा है ना, तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है जी कि आप उसको मतलब ये है कि चेंज करें। दूसरी बात यह है कि जैसे रजिस्टर्ड वाली आप बात करते हैं ना, देखिए यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब ये है कि वो मतलब कोई इंसेंटिव नहीं है। जी ठीक है। समझ रहे हैं कि मतलब अगर उसको आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको ये इंसेंटिव होगा या इस किस्म का, गवर्नमेंट की कोई यहाँ पे सरपरस्ती नहीं है। जी बड़े बड़े यहाँ सरकारी ओहदों पे भी लोगों को शौक़ है, वो शौक़ कर रहे हैं, वो सामने नहीं आते हैं। मैं समझता हूँ कम से कम उनको इतना पार्ट प्ले करना चाहिए कि डरते हैं कि यार तस्वीर नहीं लगाओ। तो मतलब ये है कि इतना पार्ट प्ले करना चाहिए कि इसको सरकारी सतह के ऊपर मतलब ये है कि इसको प्रमोट करें जी। बाकी मतलब ये है कि देखिए जो वो रजिस्टर्ड तो तब करवाएं कि जब दूसरा कोई हकदार हो। आपने कराची की मिसाल दी, तो कराची में मतलब अगर किसी ने कोई यूनियन रजिस्टर्ड कराई तो मैं बोलता हूँ मेरी है, वो बोलते हैं मेरी है। तो एक बंदे ने बोला यार ये मेरे नाम की रजिस्टर्ड है, ये मैंने रजिस्टर्ड कराई है, ये मेरी यूनियन है, मैंने रजिस्टर्ड करवा ली। जी ऐसे तो वो जो भी नाम था, तो हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ फैसलाबाद पिजिंग फ्लाइंग एसोसिएशन जी, जी। एक ही है, एक ही है। वो एक ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसी
के साए के तले तमाम भाई जो हैं वो जो फैसलाबाद यूनियन में शो करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी जैसे जेठ में या सूज में यूनियन उठाती है क्षेत्र में, ऐसे ही है तो जी। वो शो करते हैं, उसमें कोई किसी की वो नहीं है। जी आपको दोस्त कह रहे हैं जी, फ़ख्र फैसलाबाद हैं जी, नहीं जी, मेहरबानी है जी, लोग प्रिंस प्यार करते फैसलाबाद हैं जी। मेहरबानी है ठीक है जी। दोस्त प्यार करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी मियाँ साहब ऐसी है कि लोग आपको देखना भी चाहते हैं, आपको सुनना भी चाहते हैं। आपके साथ ये अपने खलीफा साहब भी बैठे हुए हैं, कुछ थोड़ी सी बात इजाज़त है? जी बिल्कुल जी, सब दोस्तों से इजाज़त है, आप तारुफ भी कराएं, बात भी करें। फिर बात एक दो बातें अभी और जी करेंगे जी जी करें। खलीफा असद खान दुमर साहब जी, चैम्पियन GHC 2019 जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक तो खलीफा साहब आप हमें टाइम क्यों नहीं देते जी? सबसे पहले ये बस बिजी होते हैं कामों में, कारोबार में busy होते हैं, इस वजह से। कोई आधा घंटा तो निकल सकता है ना जी? देखिए मियाँ साहब कितने मसरूफ़ होते हैं जी, कितना टाइम दिया हमें जी उन्होंने। तो मियाँ साहब ने माशाल्लाह काफ़ी, मुझे नहीं याद, मियाँ साहब ने आपको इंटरव्यू दिए काफ़ी, तकरीबन कोई 1 साल 2 साल तो मैंने मियाँ साहब को लाइव नहीं देखा है अभी। जी बहुत आज देर पहले बाद दिन आए हैं जी, मेरे लिए आज़ाद है ये। किस्मत है जी, आपको जी, मेरे किस्मत लिए है आज कि का दिन उन्होंने आज़ाद आपको है जी। इंटरव्यू दी है। ऐसे ही है, ऐसे जी, ही जी। ऐसे ऐसे। अच्छा अपना खान साहब, जी जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने जेट में। जी जी इख्तलाफात भी हुए लेकिन उस पर बहस नहीं है। आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, जी, जी। ठीक है, ये पार्ट ऑफ गेम है, सिलसिला चलते रहते हैं। पाबंद कबूतर भी उड़ाते हो, जौक शौक भी करते हो, मैंने सुना था बीमारी भी उस दिन थी, जी तो जी उस दौर में रही। हाँ हाँ। बहुत अच्छे कबूतर आपके उड़े। बस पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद मेरे उस्ताद हैं जो हमेशा समझाते भी है, डांटते भी हैं, जी तो बीच में सारा कुछ चलता रहता है। सही है, जी सही। जी। अच्छा अपना खलीफा साहब, आप कब से मियाँ साहब के साथ अटैचमेंट है आपकी? तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 3 या 4-5 साल तो हो गए। 3 साल की रफाकत ने आपको बुलंदियों पे पहुंचाया है जी। जी जी ऐसे है जी? बिल्कुल ऐसे ही। जी पप्पू कसाई जी कह रहे हैं जी कि मेरा नाम पूरा लिया करो जी। अपना मियाँ साहब, उस्ताद पप्पू साहब कह रहे थे कि जब भी मेरा नाम लेते हो तो कहा करो कि जी उस्ताद पप्पू कसाई मेरे साथ। मेरे भाई हैं, मतलब मैं बड़ी इनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और बड़ा मेरे से प्यार भी करते हैं ये। जी आपको देख रहे हैं, वो कह रहे थे कि यार मुझे बताना भी, लेकिन मैंने स्टार्ट जल्दी कर लिया तो वो मैं उनको कॉल ही कर सका जी। जी आपको फिर सलाम कह रहे ये हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा असगर भाई, जी जी ये 3 साल की रफाकत ने आपको फैसलाबाद में इतना बुलंद मुकाम दिया है जी, जी जी। बहुत कम देखने में आया ये। बस अल्लाह का शुक्र है, 2 दफ़ा मैं जेड चैम्पियन बना हूँ, कोई 2-3 दफ़ा क्षेत्र चैम्पियन बना हूँ, 2-3 दफ़ा सू चैम्पियन बना हूँ। जी ठीक जी है। जी कुछ सवालात अभी हैं आपके लिए, लेकिन जब मैं उधर आऊँगा तो फिर करेंगे, क्योंकि है। अभी तो ये सारा टाइम मियाँ साहब के लिए था आप ना उधर ही आ जाए। जी। ठीक है जी। जी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जी, मियाँ साहब के चाहने वाले जी। जी नासिर भाई जी, जी नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप मियाँ साहब के कब से शिगिर्द हैं जी? जी 2 माह हुए हैं अभी। अच्छा नए नए हैं जी, अभी पैदाइश हुई है आपकी? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे छोटे भाई हैं जी, अच्छा जी, अदील साहब। माशाल्लाह, इनको शौक है जी? जी हाँ जी, बाकायदा बाजियाँ करते हैं। ओ ज़बरदस्त जी, आपको ज़बरदस्त। यही नहीं अंदाजा। असल में मियाँ साहब ऐसा है कि मेरी फर्स्ट मीटिंग है, मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं थी, और इसकी वजह यही थी कि बहुत सारे काम हो नहीं सके। अशर और डॉक्टर वकार वाली जो छत उठती है, जी जी तो वो अदील साहब की छत से मतलब मिल के शौक करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। माशा डॉक्टर अदील साहब, डॉक्टर वकार साहब और अदील भाई तीनों मिल के शौक करते हैं। जी ठीक है। मियाँ साहब वो सिर्फ मिसिंग इसलिए हो रही थी कि टाइम कम था, मुलाकात कम थी और ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती थी बहुत से मामलात पे। अब जारी रहेगी ये इंशाल्लाह। भी मेरे शागिर्द हैं जी। जी क्या नाम है जी? अब्दुल हनान। अब्दुल हनान जी। तेरा नाम तो तू मेरे साथ ऐड है मेरा हाँ ख्याल है जी, ना? हाँ जी, हनान भाई, हाँ हनान भाई हो आप, वॉच भी करते हाँ रहते जी हो? बिल्कुल। ऐसे शुक्रिया आपका जी, वेलकम। मुलाकात पहली हुई है जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये जी शकील साहब है, शकील बाला शकील बाला साहब जी, जी। शकील भाई बाला सलाम। इनकी ज़ात है, शकील इनका नाम है। जी जी शकील भाई कैसे हैं जी? आप भी शौक कर रहे हैं जी खूब? मैं भी शिकायत हूँ जी मियाँ साहब, शौक खूब कर रहे हैं, बस जैसे असगर खान दुमर साहब कर रहे हैं जी? नहीं, हम वैसे इनके साथ ही बस इधर आके बैठ देना, इनके साथ छोड़। अच्छा अच्छा, गपशप ही ज़्यादा होती है जी। अच्छा मियाँ साहब, ये मेरे लिए पहली बार हुआ है जी कि मियाँ साहब भी, आपके छोटे भाई भी शौक कर रहे हैं जी। अच्छा ये मियाँ साहब, ये पेपर वर्क में बहुत आसानी होती है, चेन में बहुत आसानी, दोस्त भाई इकट्ठे काम करते हैं ना, ख़ास तौर पे भाई जो होते हैं
वो बहुत टीम वर्क अच्छा होता है। इनका तारुफ कराना जी सूरज को चिराग दिखाने के, हाँ जी, हाँ। सारे जानते हैं हाँ मलिक जी, अमर अब्बास साहब। बिल्कुल जी। अब्बास भाई नाल मेरी एक दो दफ़ा मेरा गल भी हुई है जी। अब्बास भाई ऐसे है जी? इदा ही मलिक साहब। अब्बास भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का जी। बड़ा एहसान है। अब्बास भाई आप थोड़े से आउट हैं कबूतरबाजी से लगता है आजकल। नहीं नहीं बस आउट जी इन्नी अच्छा जी, इस बार शौक करेंगे? अच्छा जी। आ देखेंगे इंशाल्लाह। सेल भाई भी आए हैं जी। सेल भाई कैसे हैं जी? ठीक है जी। अच्छा जी मेरे साथ दो चीज़ें और हैं जी। एक तो मैं देख रहा था ऊपर से कि आपने घोड़े भी रखे हुए हैं जी। सवालात तो उस पर नहीं होंगे, लेकिन मैं जाकर दोस्तों को दिखाऊंगा ज़रूर। ये क्या ऐसा शौक आपने पाला हुआ है, घोड़े और अपना ये कबूतर दोनों? मैंने आपको पहले बोला कि मतलब वो जिम्मेदारी हमारे खून के अंदर है। मैंने आज तो वो मतलब ये जितने भी मुर्गे, घोड़े, कुत्ते, कबूतर, जानवर जैसे इनसे हमें लगाव है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हाँ, तो आज भी मतलब मैंने आपको बोला हमारा फॉर्म है चिन्योट में, जी तो वहाँ हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ मतलब बाकायदा ज़रूरी जो है वो ऐसे ही बेचते हैं जैसे हमारे फैमिली में बेचती आती थी, चली आ रही है रेगुलर। तो वो मतलब ये चीज़ फिर हमारे साथ है, पीछे अभाव इजाज़ से ही है, जेनेटिक्स के अंदर ही है। मियाँ साहब एक बात ये कि यहाँ कबूतर देखे नहीं जा सके, शौक़ नहीं पूरा हुआ। दोस्त चाह रहे थे कि कुछ सवालात भी आए हैं कि कबूतर दिखाएं, लेकिन वो पटाई की वजह से अभी मुकम्मल नहीं हुए तो दिखा नहीं सकते। मैं चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा घर के लिए टाइम दें ताकि कोई अच्छे कबूतर दिखाए जा सकें, दोस्तों के इल्म में और ज़ौक़ शौक़ में इजाफा भी हो। ठीक है जी। दूसरा ये कि वाइंड अप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पूरे पाकिस्तान के दोस्तों के लिए वो अच्छा पैगाम छोड़ें जो कबूतर परवरी के लिए मशअल राह हो। दोस्त उससे सीखें, उससे समझें, ताकि अच्छे लोगों की बातें जो बयान होती हैं वो लोग गौर से भी सुनते हैं और अमल भी करते हैं। देखिए, सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त कबूतरबाजी के अंदर है वो मैं समझता हूँ कि मतलब इखलाक है कि अपने इखलाक को बेहतर बनाएं और लोगों के साथ आप इस तरह पेश आएँ जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग पेश आएँ। इतनी सी छोटी सी बात आप अपने जहन में रख लेंगे और इस पर अमल करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ख़राबी पैदा होगी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह कुछ बातें अभी और थीं फ़िक्स कबूतरों के मतलब, या ये जो कबूतर जो मेंटेन कर रहे हैं इस वक्त जी 11 आबादियों के लिए, फैसलाबाद की ये रवायत मुनफरद है बिल्कुल कि यहाँ कबूतर जो उड़ाए जाते हैं वो फ़िक्स उड़ाए जाते हैं, दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता। वो सवालात वो मैं चाहता हूँ कि अगली मीटिंग के लिए मेरे साहब के साथ पेंडिंग कर लें जी, और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि सवालात इसके साथ कुछ और अजाफी भी वो भी करेंगे। मैं दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, मियाँ साहब से का शुक्रिया अदा करते हुए कि इन्होंने इतना टाइम दिया। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी देर के बाद मेरे साथ आज इनके साथ जो शेयर मेरे साथ इन्होंने की हैं, ये मेरे लिए आज ये राज तो हटके है ना, लेकिन मेरे इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ है और मैं उनको